हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं सीटेट 2026 जिसका यह ईवीएस सब्जेक्ट है और इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जंतु और पक्षी, जो पूर्ण रूप से एनसीईआरटी के 3, 4 और 5 के क्लास का निचोड़ समरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 30 में से 30 मार्क्स कम्प्लीटली आ जाएगा। ऐसे हम वीडियो तैयार करके आप लोगों के लिए लाए हैं। चलिए सेशन कंप्लीट करते हैं। इस क्लास के माध्यम से यह जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। जो सबसे पहले ये देखिए जो इस वीडियो का कंटेंट क्या है और यह एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसमें हम 3, 4 और 5 के संपूर्ण एनसीईआरटी की बात करेंगे, जिसमें कुछ थीम्स हैं जैसे परिवार एवं मित्र, यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर है संबंध, फिर है भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं और हम जो सोचते हैं जो करते हैं, पशु, पौधे, पशु एवं कार्यखेल। यह सभी थीम आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक साल आता है और इसमें से कम से कम 15 क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आता ही है। चलिए क्लास कंप्लीट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है जंतु। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया सामूहिक रूप से, जिन्हें जानवर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। पक्षियों के द्वारा कौन कौन सी टाइप का घोंसले बनाया जाता है, कैसा घर पक्षियों का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन रॉबिन बर्ड्स, जिसको हम किलचिरी भी कहते हैं। इसका घर किस टाइप का होता है देखते हैं। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। क्या होता है? पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, जैसे टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि। ये सभी मटेरियल क्या होता है, इन पक्षियों के घोंसले में रहता है और इन्हीं के द्वारा यह घोंसला तैयार होता है। आप देख सकते हैं इंडियन रॉबिन बर्ड जो है उसका किस प्रकार से घोंसला है। ये देखिए पत्थर है, पत्थर में क्या है, ये खरपतवार है, खरपतवार के बीच में क्या है, ये पक्षी इंडियन रॉबिन यहाँ पर है। फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर 2 अंडा इनके द्वारा दिया गया है और खरपतवार, रुई सब के द्वारा ये घोंसला तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कौवा, क्रॉ। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि प्रत्येक साल इसमें से एक न एक क्वेश्चन आता ही है। कौवा क्या करता है, अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। इसका सबसे खासियत होता है कहाँ बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। उसके बाद कौवे के घोंसले में लोहे के तार, टहनियाँ होती ही हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है जो कौन से ऐसे पक्षी होता है जिसके घोंसले में लोहे के तार एवं टहनियाँ होती है, तो कौवा। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। ये जो कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है, कोयल एक ऐसा पक्षी होता है जो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता है। वह हमेशा कौवे के घोंसले में ही आकर वो अपने अंडे देती है। इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे जो यहाँ कौवा है, ये पक्षी क्या किया है, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना एक घोंसला तैयार किया है। घोंसले में आप देख रहे होंगे तरह तरह की चीज़ें हैं जिसके द्वारा यह घोंसला तैयार किया गया है। इसमें खरपतवार है, उसके बाद लोहे की तार हैं, टहनियाँ हैं, इसी सब के द्वारा यह घोंसला तैयार किया गया है। फिर है अगला चिड़िया, दर्जिन चिड़िया, जिसको टेलर बर्ड कहते हैं। दर्जिन चिड़िया घर किस टाइप का होता है, चलिए देखते हैं। यह अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर घोंसला बना लेती है। क्या करता है ये अपने नुकीली जो इसका चोंच होता है उससे क्या करता है, पत्तों को छेद करके इसको सी करके इसमें अपना घोंसला बना लेता है। आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से ये अपने नुकीली चोंच से क्या कर रहा है, पत्ते को सी रहा है। पत्ते को सीने के बाद क्या करता है, उसको एक घोंसले की आकार में दे देता है और जिसमें क्या करता है, फिर अपना बच्चा अंडा देता है, अंडा से फिर वो बच्चा होता है। नेक्स्ट बर्ड है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी किस टाइप का घर बनाता है, इसका घोंसला कैसा होता है। देखिए वीवर पक्षी जो नर होता है वह घोंसला बनाता है
इसमें मादा नहीं नर वीवर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से उसे चुनता है। क्या होता है, वीवर पक्षी का जो नर पक्षी वीवर होता है वह घोंसला बनाता है, एक नहीं बहुत सारा घोंसला बनाता है। उसके बाद उसका जो मादा वीवर होता है वो जाती है और देखती है तो सबसे बढ़िया घोंसला कौन सा है, उस घोंसले को चुनकर वहाँ वो अपना अंडा देती है। आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से जो वीवर पक्षी का घर किस टाइप का होता है, वह किस आकार टाइप की अपना घर बना रखा है। उसके बाद यहाँ मादा वीवर क्या किया है, तो अपना घोंसला चुनकर उसमें अपना अंडा दिया है, जो बच्चे को आप देख सकते हैं इसके घोंसले के अंदर है। फिर है फाख्ता। क्या है, फाख्ता पक्षी, डब बर्ड। यह क्या है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है। हमेशा क्या होता है, यह कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता पक्षी का सबसे बड़ा खासियत क्या है, जो कहाँ घोंसला बनाता है, तो कांटों के बीच में। आप देख सकते हैं जो ये सभी कांटा है, कांटा के बीच में ये अपना घोंसला तैयार किया है। नेक्स्ट है गौरैया और कबूतर पक्षी, स्पैरो एंड पिजन बर्ड्स। क्या होता है, गौरैया और कबूतर का घर किस टाइप का होता है। देखिए, गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। आप देखे होंगे जो गौरैया क्या होता है, आम इंसान के घर में ही वो अपना घोंसला तैयार करता है। कबूतर पुराने मकान या खंडरों में। कबूतर का घर कहाँ होता है, पुराने मकान में। कहाँ पर होता है, पुराने मकान में या खंडरों में उसका घर रहता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो ये गौरैया है, गौरैया क्या किया है, तो या तो अलमारी पर या तो कहीं भी उसको कोई कोना मिल जाता है, वहाँ पर वो अपना घोंसला तैयार कर लेता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कबूतर को। कबूतर क्या करता है, किसी भी खंडर में या पुराने मकान में जहाँ लोगों का आना जाना कम होता है, वहाँ पर वो अपना घोंसला तैयार कर लेती है। नेक्स्ट है बसंत गौरी पक्षी, जिसको उडपीकर भी कहते हैं। यह इस टाइप का पक्षी होता है। आप देख सकते, सबसे पहले पक्षी देखिए, यह पक्षी इस टाइप का होता है, इसका बच्चा यहाँ है और घोंसला भी यहाँ है। इसमें क्या होता है, यह पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। आप देखे होंगे गांव घर में अक्सर क्या होता है, पेड़ रहता है और पेड़ की ऊंचाइयों पर जाकर ये बसंत गौरी खटखट की आवाज़ उसका निकलता रहता है जब वो एक घोंसला तैयार करता है। उसका चोंच इतना ज़्यादा मजबूत होता है जो बड़े बड़े से पेड़ में वो अपना एक घोंसला तैयार कर लेता है। देखिए कठफोड़वा, इसको आम बोलचाल की भाषा में कठफोड़वा की भी कहते हैं। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ के तनों में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। कठफोड़वा, कठफोड़वा मतलब ही होता है काठ को फोड़ने वाला जो पक्षी होता है उसको कठफोड़वा कहते हैं, लेकिन इसको ईवीएस या पर्यावरण में इसका नाम दिया गया है बसंत गौरी पक्षी, जिसका इंग्लिश नाम है वुडपीकर। नेक्स्ट है शकरखोड़ा पक्षी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सनबर्ड। सबसे पहले हम देखते हैं शकरखोड़ा पक्षी का जो घर होता है, घोंसला होता है, वो किस टाइप का होता है। आप देख सकते हैं शकरखोड़ा पक्षी का लटकता हुआ घोंसला है इसका। इसमें क्या होता है, यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। कैसा घोंसला बनाता है, लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चिथड़े होते हैं। ये शकरखोड़ा पक्षी क्या करता है, कपड़े के चिथड़े, रुई और सूखे पत्ते को लेकर वो अपना घोंसला, लटकता हुआ घोंसला वो तैयार करती है। नेक्स्ट है उल्लू। उल्लू क्या है, यह एक रात्रिचर प्राणी होता है जो अपनी गर्दन पीछे तक 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने गर्दन को पीछे की ओर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती है। आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से जो आंख कहाँ है, सामने है। जैसे मनुष्य का रहता है वैसे सामने मनुष्य की तरह ही है, नाक भी है, लेकिन वो अपने गर्दन को क्या करता है 270 डिग्री तक एंगल तक वो घुमा सकती है।
इसका एक खासियत होता है, यह उल्लू आप दिन में नहीं देख सकते हैं। यह रात्रि को ही निकलता है, रात्रि को ही विचरण करता है, जिससे इसे हम रात्रिचर प्राणी कहते हैं। नेक्स्ट है मैना पक्षी। मैना बर्ड क्या होता है? हम आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं, देखते होंगे आप गांव घर में ज़्यादा से ज़्यादा मैना एक पक्षी रहता है, जिसको आमतौर पर खास ये पाया जाता है। यह क्या होता है, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। यह कहाँ विशेष तौर पर पाई जाती है? रेगिस्तान में। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। मैना में एक ही क्वेश्चन बनेगा, जो कौन सी ऐसी पक्षी होती है जो झटके से गर्दन को पीछे करती है? मैना। इसके बाद आप देख सकते हैं बगुला। क्या है? बगुला। बगुला का खासियत क्या है? बगुला एक ऐसा पक्षी होता है जो भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। क्या करता है? देख रहे होंगे जो इस चित्र में, कहाँ बगुला बैठा हुआ है? भैंस के ऊपर। और भैंस के ऊपर बैठकर क्या करता है? वो कीड़े मकोड़े को खाता रहता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है। वैसे अभी तक ये जो बगुला पक्षी है उसके बारे में अभी तक किसी भी सीटेट एग्जाम में नहीं आया है, फिर भी इसको ध्यान में, चूँकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बुलबुल पक्षी, बुलबुल बर्ड। क्या है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई या कोई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बुलबुल चिड़िया का आकार क्या होता है, किस स्ट्रक्चर का बुलबुल चिड़िया होता है। खासकर ये जो नीचे वाली लाल है इसके द्वारा है इसको पहचाना जाता है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके ऊपर काले रंग की कालगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी जोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास, छोटे पौधे की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके बाद है हुदहुद पक्षी। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है यह चौकन्ना होकर पैरों को फैला लेती है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है मगर उसके सिर पर काले और सफ़ेद होते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बुलबुल का जो ऊपर वाली सिरा नुकीली होती है, फिर उसकी चोंच भी नुकीली होती है और यह रंग बिरंगे रंग की होती है जो दिखने में आकर्षक और बहुत सुंदर लगती है, जिसे अंग्रेजी में हुप ऊ, हिंदी में हुदहुद कहते हैं। हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबैया, हजामिन या शाह सुलेमान भी कहते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे तक देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, वह हटती नहीं है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं मादा के द्वारा यह अंडे दी गई है और उसको अंडे को सेकती रहती है जब तक कि उसमें से बच्चा ना निकल जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जानवरों की विशेषता उसका डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे।